नमस्कार, आप दिख रहे किरण भारत टीवी लाइव और मैं क्षेत्रीय राज। खबर बेतिया से है, जहां पटना गोरखपुर रेलखंड पर वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को गरीबों के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे सिर्फ चुनावी ढोकला करार दिया, जिसे चुनिंदा लोगों को खुश करने के लिए शुरू किया गया है। उन्होंने कहा, यह ट्रेन गरीबों के लिए नहीं है बल्कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए चलाई गई है। पहले से चल रही इंटरसिटी ट्रेन में बेतिया से पटना तक मात्र 85 रुपया में सफर संभव है, जबकि वंदे भारत में यही दूरी तय करने में 740 से 1365 तक खर्च करना पड़ता है। ऐसे में छात्र, मजदूर और गरीब लोग इस महंगी सेवा का उपयोग कैसे करेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर पहले से चल रही सवारी गाड़ी को बंद कर दिया है, जो पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच कम किराए पर यात्रा की सुविधा देती थी। हमारी पार्टी मांग करती है कि उस सवारी गाड़ी को दोबारा चालू किया जाए, ताकि आम जनता, विशेषकर छात्र, गरीब और मजदूर वर्ग सस्ते किराए में यात्रा कर सके। भाकपा जिला सचिव ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सिर्फ चुनावी ढोकला है, जिससे कुछ अमीर तबकों को खुश करने के लिए तैयारी की जा रही है। आम जनता के लिए इसमें कुछ नहीं है। जिस राशि में वंदे भारत से एक तरफ की यात्रा होती है, उसी में बस से दोनों तरफ आराम से सफर किया जा सकता है। देखिए, ये वंदे भारत ट्रेन का जो उद्घाटन किया गया है, ये तो एकदम चुनावी मुद्दा है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन की यात्रा इतनी महंगी यात्रा है कि आम नागरिक को जो पटना पीएमसीएच में इलाज कराने या हाई कोर्ट में केस के लिए या जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वो इसको एफोर्ड नहीं कर पाएंगे जितना महंगा इसका टिकट है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि यदि सरकार को जनता से इतना प्रेम है तो पहले एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी जो गोरखपुर से पाटलिपुत्रा तक जाती थी और फिर पाटलिपुत्रा से गोरखपुर जाती थी। आज भी आप देखेंगे कि जो इंटरसिटी चलती है, मात्र 85 रुपया में बेतिया से लोग पाटलिपुत्रा पहुंच जाता है। एक तरफ 85 रुपया में पाटलिपुत्रा पहुंच जाता है, दूसरी तरफ वंदे भारत के टिकट के लिए 700 रुपया, 1300, 1350 रुपया देना पड़ेगा। तो ये तो निश्चित रूप से ये जनता को लूटने का एक तरीका है। और वंदे भारत की जगह हम ये कहना चाहते हैं कि यदि केंद्र सरकार को, रेलवे मंत्रालय को या हमारे जो स्थानीय सम्मानित जनप्रतिनिधि, सांसद वगैरह जो हैं, यदि इनको अपनी जनता से बहुत प्रेम है तो पहले जो ट्रेनें चलती थी, जो पैसेंजर ट्रेनें चलती थी, जो डायरेक्ट पाटलिपुत्रा से नरकटियागंज तक आती थी, गोरखपुर तक जाती थी, फिर इधर से गोरखपुर तक पाटलिपुत्रा तक जाती थी, उन्हीं ट्रेनों को आप यदि चला देते हैं तो उससे इस ज़िले की जनता को काफ़ी राहत मिलेगा। गरीब भी कम पैसे में आसानी से पटना पहुंच कर के इलाज करा पाएंगे या अपना जो दैनिक काम है वो कर पाएंगे। छोटे व्यवसायी मार्केटिंग करने के लिए पटना जाते हैं वो जा पाएंगे। लेकिन ये तो बहुत महंगी ट्रेन है। वंदे भारत जो ट्रेन चली है ये बहुत महंगी ट्रेन है। इस ट्रेन को चला करके भले ही लोग अपना पीठ थपथपा रहे हों, जश लूटने का काम कर रहे हों, लेकिन इस वंदे भारत ट्रेन चलने से इस ज़िला के लोगों को या जहाँ से भी ये गुजरते हुए जा रही है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली ज़िला से गुजरते हुए जा रही है, ये समाज के जो 2-3% लोग हैं उन्हीं लोगों को इस ट्रेन का लाभ मिलना है। बाकी लोगों को इस ट्रेन का लाभ नहीं मिलना है। इस ट्रेन का लाभ लोग नहीं ले पाएंगे। तो ये तो हम समझते हैं कि ये ट्रेन जो चलाई गई है वो समाज के जो उच्च तबके के लोग हैं उनको खुश करने के लिए या फिर जो जनप्रतिनिधि यात्रा करते हैं उनको खुश करने के लिए ये ट्रेन चलाई गई है। ये ट्रेन कहीं से भी आम जनता के हित में नहीं है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हम ये मांग करना चाहते हैं कि इस विषम परिस्थिति में, इस महंगाई के समय में, खास करके यात्रा काफ़ी महंगी हो। आप देखिए, इस ट्रेन से आप 700 रुपया, 750 रुपया एक तरफ से दे करके आप पटना जाइएगा, जबकि बस का किराया बेतिया से 350 रुपया है। तो 700 रुपया में तो आदमी पटना से अप डाउन करके आएगा। 350 में तो एसी बस चलता है, यहाँ से पटना लेकर के जाता है। तो काहे नहीं 350 रुपये जाए। जहाँ तक समय का सवाल है तो कोई समय भी कम नहीं लग रहा है, समय उतना ही लग रहा है। तो ये समझते ही है कि ये जनता को एक लूटने का एक नया तकनीकी जो है वो लूटने का एक नया तरीके का आविष्कार हो गया है।
तो हम समझते हैं कि वंदे भारत चलने से बहुत लाभ जनता को नहीं, आम जनता को लाभ नहीं होने वाला है, कुछ मुट्ठी भर लोगों को लाभ इससे हो सकता है। ओम प्रकाश क्रांति, जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पश्चिम चंपारण।